नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और बस्तर सीट से नॉमिनेशन कर दिया गया है। महेश कश्यप ने नामांकन फॉर्म भर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और किरण सिंह देव भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे और तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री दोनों साथ में मौजूद रहे और आज नॉमिनेशन का चूंकि आखिरी दिन है, पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और उसका आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होनी है। तो नॉमिनेशन कई सेट में जमा किया जाता है और यह आखिरी सेट आज जमा कर दिया गया। बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से महेश कश्यप को पार्टी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कवासी लखमा को यहां से टिकट दिया है। तो जगदलपुर में बीजेपी उम्मीदवार ने आज नॉमिनेशन कर दिया। तो ये बिल्कुल ये मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग, जहां पर कवासी लखमा वर्सेस महेश कश्यप और यहां महेश कश्यप के साथ इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस मौके पर मौजूद रहे। और पहले फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं, वोटिंग हो रही है, उनमें बस्तर सीट भी है और उसी के लिए आज पर्चा दाखिल किया है। तो बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा ने भी आज अपना नामांकन का आखिरी सेट दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सचिव सप्तगिरी उल्का भी शामिल हुए। कवासी लखमा का नामांकन दाखिल करने के बाद दीपक बैज ने बस्तर समेत प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। जाहिर है कि वे प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी सीटें जीतने का दावा तो करेंगे ही। उन्होंने अपने नेताओं के लिए सुरक्षा की मांग भी कर डाली है। पार्टी का हमारे प्रत्याशी माननीय कवासी लखमा जी का नामांकन हुआ है और हमारे साथ हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज सेक्रेटरी सप्तगिरी उल्का जी और हमारे प्रत्याशी और लकेश्वर बघेल जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज नामांकन हुआ है। निश्चित रूप से चुनावी आगाज मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बस्तर लोग कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद ये अब रवाना हो रहे जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक इसके बाद देख सकते हैं भूपेश बघेल, पीसीसी दीपक बैज, सप्तगिरी उल्का मौजूद, कवासी लखमा खुद मौजूद है। अब ये जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भाजपा का जो प्रत्याशी है महेश कश्यप के साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो तमाम नेता है, कलेक्टेड पहुंच के नामांकन को दाखिल करेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18। तो श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। श्रीनिवास, आखिरकार योद्धा जो हैं उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि फाइनल आगाज दोनों तरफ से हो चुका है। दोनों ही प्रत्याशी नॉमिनेशन आज फाइल कर चुके हैं। आखिरी दिन था, हालांकि कई सेट में नॉमिनेशन होता है तो आखिरी फाइनल नॉमिनेशन का जो डेटा रहता है वो आज सबमिट कर दिया गया दोनों की तरफ से। बस्तर के लिए काफी अहम दिन है क्योंकि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता आज बस्तर में डेरा जमाए थे। तो वही बीजेपी के तमाम जो नेता थे, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो तमाम नेता आज बस्तर में मौजूद रहे और जो अपने अपने जो प्रत्याशी है उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सबसे पहले विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे और वहां पर जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे वे कलेक्टर पहुंचे और प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन को दाखिल करवाया और साथ ही जीत का आश्वस्त किया कि बस्तर की जो सीट है वो भाजपा की झोली में जाएगी। तो दूसरी तरफ कवासी लखमा के जो नामांकन दाखिल कराने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे, पीसीसी अध्यक्ष मौजूद रहे, सप्तगिरी उल्का मौजूद रहे और वे भी नामांकन दाखिल कराने में पहुंचे और उन्होंने भी जीत का दावा किया। तो आज कह सकते हैं कि आज जो प्रदेश के जो बड़े नेता वो बस्तर में डेरा जमाए हुए थे और आज से बस्तर का रण शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस जानकारी के लिए। तो बस्तर का ये रण, जहां के दोनों ही प्रत्याशियों ने आज जो पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी कर ली हैं और दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का भी कहना है ना सिर्फ बस्तर बल्कि प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी।
वैसे आपको बता दें कि केवल बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, कई सारे अन्य दल जो हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया गया है और प्रत्याशियों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 19 तारीख को वोटिंग होनी है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से पहले भी जयपुर में नक्सली और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ जो है ये बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुर भट्टी इलाके में हुई है। इसमें पुलिस ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक ये मुठभेड़ चली और इसके बाद 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि कई नक्सली घायल होकर भाग निकले। डीआरजी और सीआरपीएफ के साथ ही कोबरा टीम की संयुक्त रूप से यह कार्रवाई हुई है। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शवों को कब्जे में ले लिया है, जबकि बाकी बचे नक्सली अपनी जान बचाकर भाग निकले। मौके से भारी मात्रा में हथियार मिला है, गोला बारूद मिला है। नक्सलियों ने पिछले दिनों 3 गांव वालों की हत्या कर दी थी। इसी के बाद सुरक्षा बल यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी ऑपरेशन के दौरान यहां मुठभेड़ हुई है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में, जिसमें ये 6 नक्सली मारे गए हैं। और इधर जो मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर जो हुआ है पुलिस और नक्सलियों के बीच, इस पर डिप्टी सीएम की तरफ से बयान आया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि गांव वालों की हत्या के बाद जवानों ने कार्रवाई की है और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। पहले जो कायरतापूर्ण कार्यवाही में ग्रामीणों की हत्या की गई थी, उसको ही ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल के जवान गए थे और उसी दिशा में मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। काफी सामग्री बरामद हुई है। ऐसा अंदेशा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ग्रामीणों की हत्या की, परंतु इसका अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। इधर नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ एनकाउंटर जो हुआ है, इस पर शिव डहरिया की तरफ से बयान आया। शिव डहरिया ने सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी सरकार में नक्सली घटनाओं में इजाफा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं शिव डहरिया ने। मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने बयानबाजी छोड़कर कानून व्यवस्था सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और इनके नेता भी सत्ता के मद में चूर होकर द्वेषवश काम कर रहे हैं। उनको छोड़कर ये जनता के हित में इनको काम करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुकान में घुसकर युवक को यहां पर पीटा गया और धारदार हथियार से उस पर हमला भी किया गया है। तस्वीरें भी इसकी आई हैं। युवक दुकान के अंदर देखिए डंडा मारने की कोशिश करता है, डंडा बाहर रह जाता है, तो उसके बाद युवक यहां दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बाहर से लोग लगातार उस पर हमला करते हैं। कभी देखिए डंडे से मारा, डंडे से हमला किया है और युवक पलटकर डंडा वापस मारने की कोशिश करता है। डंडा बाहर ही रह जाता है। उसके बाद भी जो हमला करने वाले हैं वो रुकते नहीं। 3-4 लोग बाहर नजर आ रहे हैं। और अगली खबर भी बिलासपुर से ही है, जहां पर नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और 3 युवकों पर सामूहिक रूप से दुष्कर्म की वारदात अंजाम देने का आरोप लगा है। दुष्कर्म के बाद मासूम को छोड़कर भाग गए आरोपी और पुलिस जो है वो अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूटी की बैटरी चार्ज की जा रही थी। इसी दौरान विस्फोट हो गया। हादसा सामने आया है। बैटरी फटने से घर में आग लग गई। आग की चपेट में युवती आई है। 70% वो झुलस गई है। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारों में भी दरार आ गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने इस आग को काबू में कर लिया। घायल युवती रायपुर रेफर कर दी गई है। चंद्रपुर में आज एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं ये घर है जहां स्कूटी की बैटरी को चार्ज करने के दौरान यहाँ बड़ा हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद युवती जो है जो चार्ज कर रही थी बैटरी को, देख सकते हैं कि वो बेहद झुलस गई और उसे गंभीर हालत में अंबिकापुर ले जाया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। स्थिति गंभीर है युवती की और ये घर की वो तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ गई घर में। तो ये हादसा, एक ब्लास्ट जो था बेहद गंभीर था और पूरे घर की स्थिति
अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी बड़ा हादसा हो सकता है, आसपास के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल जो है युवती का इलाज रायपुर में गंभीर हालत में जारी है। ऐसे में कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच विवेचना में जुटी हुई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। मुरैना के अस्पताल में अटेंडर और वार्ड बॉय के बीच मारपीट हुई है। मामूली विवाद के बाद लात घूंसे चले हैं। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। उधर शाजापुर में युवती ने